जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम के स्टूडियो के अंदर जो अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मोहतरम जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब। इनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती टाइम से वॉइस ऑफ पंजाब के नाम कुछ वक्त दिया है। तो आज इनकी इब्तदाई ज़िंदगी जो है उसके बारे में कुछ ऐसे सवालात के जवाबात जानेंगे जिनके मुंतज़र हमारे देखने और इनके चाहने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कर साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, आप बहुत कीमती है और आपने हमें चंद मिनट टाइम दिया आज हमारे स्टूडियो के अंदर। आज की नशिस्त का हमारा पहला सवाल जो हर बंदा आपसे जानना चाहता है कि आपने अपनी इब्तदाई तलीम का जो आगाज़ है वो कहाँ से किया, कहाँ तक कंप्लीट हुई? मदरसे में जाने का जो एक आपका शौक़ था, वालिदैन की ख्वाहिश थी, वहाँ तक कैसे पहुँचे? मैंने इब्तदाई जो कुरान नाजरा है ना वो अपनी वालदा मोहतरमा से पढ़ा था और उसके बाद मैंने फिर मैट्रिक मिडल जो है ना वो अपने स्कूल में किया, अपने रत्ता जठौल तहसील पसरूर में मेरा गांव है, बहुत बड़ा गांव है रत्ता जठौल। उसमें हमारा मदरसा था जामिया मुहम्मदिया के नाम से। अपना हमारे जो गांव की मरकज़ी मस्जिद थी ना उसमें ही वो मदरसा था। तो मेरे उस्ताद मोहतरम थे मौलाना अब्दुल क़य्यूम सल्फ़ी रहिमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। तो वो बुनियादी तौर पर इस बात के यानी कि मेरे लिए वास्ता बने और उन्होंने ही मुझे इस लाइन पे लगाया। तो मेरी वालदा मोहतरमा बेसिकल वैसे भी दीनदार घराने से तल्लक़ रखती थी और वो उलमा इकराम, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा जलसे प्रोग्राम होते थे। उधर जो स्कूल के मास्टर, हाई स्कूल था, वो मास्टर थे शखरगढ़ के मास्टर ज़करिया साहब, वो मेरे भी उस्ताद थे। मास्टर अशरफ साहब थे, इस तरह मास्टर सरवर साहब थे, वो SST टीचर थे। तो वो भी उधर ही रहते थे। उनका खाना भी मेरी वालदा मोहतरमा ही पकाते थे। अगर कोई कारी पढ़ाने के लिए आता था बाहर से, उधर रहता था, उसको खाना भी मेरी वालदा ही देते थे। अगर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होती थी तो उसके लिए भी खाना अम्मी ही पकाते थे। मैंने अपनी वालदा मोहतरमा से सवाल किया कि अम्मी हमारे गांव में और भी बड़े बड़े लोग हैं, वो खाना नहीं पकाते, आप पकाती हो? तो उन्होंने कहा बेटे ये सवाल आज किया, आज आगे नहीं करना। मैं इन आपके असातिज़ा और उलमा इकराम की खिदमत करूँगी तो अल्लाह आपको भी बहुत बड़ा आलिम बनाएगा। तो मेरी वालदा का बेसिकल बहुत ज़्यादा हाथ है इस लाइन पे लगाने पे। और दूसरे मौलाना अब्दुल क़य्यूम सल्फ़ी साहब थे जिन्होंने, और फिर उसके बाद मैं सन तकरीबन 1999 में जामिया अरबिया है, मरीद के एक अदारा है, नारोवाल, मरीद के से नारोवाल की तरफ जो शेखुपुरे की तरफ सड़क निकलती है ना, उसके बिल्कुल साथ उसको जामिया अरबिया वो मौलाना हबीबुर्रहमान यज़दानी शहीद रहिमहुल्लाह ने बनवाया था। उसमें मैंने दाखिला लिया। तो उस दाखिले का सबब मेरे गांव का एक लड़का था मौलाना अकरम रब्बानी साहब, वो बने थे, वो मुझे वहाँ से ले आया। उस वक़्त मेरी ना कोई दाढ़ी थी ना मुछ थी। वो मैं उस वक़्त मिडल का इम्तिहान देने के बाद, कुरान पाक हिफ़्ज़ करने के बाद गांव से फिर उस जामिया अरबिया में आके दाखिल हुआ। फिर वहाँ मैं 4-5 साल तक पढ़ा। वहाँ मेरे उस्ताद थे हाफ़िज़ शफ़ीक़ुर रहमान यज़दानी, वो अभी यही आता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे। उन्होंने इस मामले में बड़ी बड़ी तरबियत की, बहुत ज़्यादा, कि मैं बच्चा था बिल्कुल, उन्होंने मुझे पढ़ाया। फिर हाफ़िज़ फ़याज़ साहब थे, वो आँखों से नबीने थे सरगोदा सैद के, वो हमें कुरान का तर्जमा पढ़ाते थे। और जितनी दीनी किताबें थी ग्रामर वगैरह की, वो हाफ़िज़ साहब से, हाफ़िज़ फ़याज़ साहब से। और बुलूगुल मराम मैंने मौलाना अकरम जमील साहब से पढ़ी वहाँ। तकरीबन मैं 4-5 साल तक वहाँ पढ़ा। फिर मैं तकरीबन सन 1994 में मैं जामिया इस्लामिया गुजरांवाला में चला गया। वहाँ मैं जाके मैंने मौलाना आज़म साहब, मौलाना फ़रूक राशि साहब से सहीहुल बुखारी पढ़ी, मुस्लिम मौलाना आज़म साहब से पढ़ी, और इस तरह तिरमिज़ी मौलाना अब्दुल अलीम अलवी साहब हैं, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ अलवी साहब जो जामिया सल्फ़िया के शेखुल हदीस हैं, उनके भाई हैं, ये छत्ती के हैं, जहाँ के मौलाना अतीकुररहमान सल्फ़ी साहब हैं। छत्ती जो है ना तांदलियाँ वाला के सत्याने के साथ जो छत्ती है, वो उसको मौलवियों वाली छत्ती बोलते हैं। मौलाना अब्दुल्ला मुझे छतवी साहब भी वहाँ आगे थे। तो उनके हाँ मैंने तिरमिज़ी पढ़ी, मोहत्ता इमाम मालिक महल ने मौलाना सईद कलेरवी साहब, प्रोफेसर सईद कलेरवी साहब हैं, उनसे पढ़ी। इस तरह जामिया इस्लामिया में हाफ़िज़ अब्बास साहब अंजम साहब थे। फिर मौलाना फ़रूक असगर सारम साहब थे, वो फ़ौत हो गया, उनसे मैंने वो फ़िकुल मवारीस पढ़ी।
वो बेसिकल सराजी थी। सराजी के बाद उन्होंने सराजी में से वो फ़िकुल मवारीस लिखी। वो पहले साल उन्होंने किताब छपाई थी, हमने उनसे पहले साल वो फ़िकुल मवारीस पढ़ी जो आजकल मदारस में पढ़ाई जा रही है। ये विरासत की किताब है। तो मसला ये है कि ये मेरे सारे असातिज़ा थे, मौलाना आज़म साहब, शेखुल हदीस मौलाना फ़रूक राशी साहब, मौलाना आज़म साहब की कब्र को अल्लाह अपने नूर से मुनव्वर फरमाए, और मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना फ़रूक राशी साहब को अल्लाह सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो मैं सन 95 31 दिसंबर को बुखारी पढ़ के फ़ारग हुआ। तो आपने जो पहला खुतबा दिया था वो किस मस्जिद में था, किस जगह पे? वैसे तो मैं अपने गांव में जाता था ना जब छुट्टी के लिए, तो अपने गांव में जाके मुझे बड़ा शौक़ था। मैं तकरीर वगैरह गांव में जाता था, करता था। सरी के टाइम रमज़ान में मैं लोगों को उठाता था। वो मौलाना अब्दुल क़य्यूम सल्फ़ी साहब ऐलानात वगैरह, इतना टाइम रह गया, इतना टाइम रह गया है, सरी आप पकाएँ, खड़े हो जाएं, तो वो उनके साथ मैं भी। लेकिन हमारे गांव में कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, वो स्पीकर बंद कर देते हो, आपने शोर डाला हुआ है, लोगों ने कुरान पढ़ना होता है, नवाफल पढ़ने होते हैं, आपने वही लोग जो मेरा स्पीकर बंद करते थे वही लोग आज मेरे इंतज़ार में होते हैं कि आप साहब आएँ और हमें तकरीर सुनाएँ। मतलब ख़ानदान में कितने लोग बहन भाई हैं जो आज ये दीन का काम कर रहे हैं, आपकी तरह मुबल्लग हैं? मेरे ख़ानदान में तो कोई नहीं है। मेरी बहनें 3 हैं, मेरा भाई है छोटा एक ही, वो अपना गांव में ही ज़मींदारा करता है। वो मेरी और उनकी जितनी ज़मीन है, मैंने अपनी ज़मीन भी उसको ही दी है, वो खेती बाड़ी करता है। मैंने उसको कभी पूछा ही नहीं आप क्या कमाते हो, क्या करते हो, मैं नहीं कभी पूछा, बल्कि मैं अपनी तरफ से उसकी खिदमत करता हूँ। उसके बच्चे हैं छोटे छोटे। तो दूसरे नंबर के बहनें जो हैं वो 16 साल 17 18 साल की उम्र में मैंने उनकी शादी कर दी है, और मेरी वालदा और वालिद ज़िंदा थे उस वक़्त। वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर में हैं, अपने बच्चों में मसरूफ़ है। सब कितनी शादियाँ हैं, बच्चे कितने हैं? मसला ये है कि मेरी बेसिकल तो 2 ही शादियाँ थी। तो एक मेरी पहली वाइफ थी जिसने सबसे ज़्यादा इस सफ़र में मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के चली है। वो दुनिया से फ़ौत हो गई सन 2021 में। 6 अगस्त को उसका जनाजा था, जुमे के दिन। तो वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह ताला उसकी कब्र को जन्नत का बगीचा बनाए। वो बहुत ही नेक और पारसा, बहुत लिल्लाहियत वाली औरत थी। और मेरी कामयाबी और कामरानी में माँ के बाद उनका हाथ बहुत बड़ा है। बच्चे कितने हैं? उसमें से 3 बेटे हैं। तो दूसरी वाइफ जो है मेरी, वो उधर कसूर में रहते हैं, और उसमें 2 बेटे हैं। 5 बेटे हैं मेरे टोटल। बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं या दुनियावी तालीम? मेरा बेटा है अतीकुर रहमान पसरूरी, शायद आपने उसकी तकरीर भी सुनी। वो मेरा बेटा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मुहम्मदिया लोको वर्कशॉप का फ़ारग है। और कमाहा एयरपोर्ट से थोड़ा सा आगे जाए ना, कमाहा एक कस्बा है लाहौर एयरपोर्ट से, वो कमाहा की मरकज़ी मस्जिद में ख़तीब है। उधर वो जुमा पढ़ाता है। और फिर उसके बाद वो बुखारी जो है हमारा मदरसा है बच्चियों का, वहाँ वो बुखारी शरीफ पढ़ाता है और भी हदीस की किताबें पढ़ाता है। और बाकी वो जलसों वगैरह पे अभी उसकी इब्तदा है, वो जलसों वगैरह पे जाता है। उससे छोटा जो हसीबुर रहमान है वो इस साल बुखारी पढ़ रहा है। सब माशाल्लाह हर रोज़ नए शहर में जाना का इत्तेफाक होता है, बहुत सारी तकारीर। फैमिली को कब टाइम देते? फैमिली को रात को बाज़ दफ़ा जब रात को हम जाते हैं, घर ही जाते हैं, तो बस 2-4 दिन अगर बाहर रहना पड़े, बस इतना ही है कि 3-4 दिन हफ्ता खंड हम बाहर रहते हैं। बाकी बस घर वालों के लिए कसूर भी जाता हूँ, उधर मैं ज़रा 4-5-6 दिन के बाद चक्कर लगाता हूँ। वो ज़रा थोड़ा सा साइड पे है मेरा घर, तो इधर लाहौर मेरा आना जाना होता है। इधर भी इसी तरह ही होता है कि 3-4 दिन बाद तबलीगी सिलसिले में हम निकलते हैं। तो मेरी एक आदत है कि जमातें जो हैं वो इतना अफोर्ड नहीं खर्चा कर सकती ना गाड़ी का, तो मैं फिर एक तरफ ही अपने वादे देता हूँ भाई, एक साइड वाल मसलन सादकाबाद दे दिया, उसके बाद फिर रहीम यार खां, फिर बहावलपुर, हाँ जी, चलते चलते फिर आस्ता आस्ता लाहौर की तरफ निकल गए। साहब कभी मुनाजरे में शिरकत करने का इत्तेफाक? मुनाजरे में मेरा तो शोबा जो है वो ख़ताबत का है। मैं ख़ताबत में ही मुनाजराना तकरीर करता हूँ, दलाइल के बगैर मेरी बात नहीं होती। लेकिन जो कोई मसलक अहले हदीस पे अटैक करे, मैं उसको उसका मुँह तोड़ जवाब देता हूँ, और दिया है, आपने देखा ही है, मेरी तकारीर में आपको इल्म ही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ, जो मसलक पे अटैक करेगा ना, उसको अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मसलक के मामला में मैं किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करता।
भाव जो मर्जी हो, क्योंकि इस ज़मीन की धरती पर ना अगर दुनिया में सच्चा तरीन और मसलक है ना, वो मसलक अहल हदीस है। मसलक अहल हदीस अल्लाह की रहमत है इस ज़मीन की धरती के ऊपर। अगर मसलक अहल हदीस ना होता तो ये अहादीस का दिफा कौन करता और अहादीस पे अमल कौन करता, अहादीस कौन पढ़ाता, अहादीस तालिब इल्म को याद कौन कराता, अहादीस लोगों के घरों तक कुरान और हदीस कौन पहुँचाता। ये मसलक अहल हदीस का खासा है। अगर कोई मसलक अहल हदीस के ऊपर अटैक करे या करता है तो उसको मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूँ, लेकिन मनाजरे के मैंने चैलेंज किया है लेकिन कोई मेरे सामने अभी तक आया नहीं। अब साहब बहुत सी तकारीर की हैं, बड़े मौज़ूआत मिले हैं, सबसे प्यारा मौजू कौन सा लगा, सबसे मुश्किल मौजू कौन सा लगा? मेरे यहाँ कोई मज़मून भी मुश्किल नहीं है, अल्लाह की रहमत और उसका फ़ज़ल है। 26-27 साल का अरसा हो गया है। सन 96 से मैं मैदान खिताबत में हूँ। मैंने पहला जुमा जामे मस्जिद कुदस है जनाह रोड पे गुजरांवाला में मैंने पढ़ाया था। मैं उधर हूँ सन 96 में, और 96 में ही मेरी शादी हुई थी। मैं 21 साल की उम्र थी। मैंने पहला काम फ़ारग होने के बाद वो शादी वाला ही किया। माशाल्लाह इतने चाहने वाले हैं, इतने लोग आपके फॉलोवर हैं, तो जब आपको आपके असातिज़ा मिलते हैं जिन्होंने पढ़ाया है तो आपके तासुरात क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मेरे तासुरात और असातिज़ा मेरे पे खुशी बहुत ज़्यादा है। मैं अपने उस्तादों को मिलता हूँ तो उनकी खिदमत करता हूँ, मैंने कभी किसी को बताया नहीं। तो मेरे असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बारे में बहुत ज़्यादा मुतमईन भी हैं और मेरे लिए दुआएं भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं असल में यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अपने वालदैन की दुआओं से और अपने असातिज़ा की दुआओं से, और मैं हमेशा अब भी अपने उस्तादों के कदमों में बैठकर उनके पाँव दबाता हूँ, इसी वजह से कि बाअदब बामुराद बेअदब बेमुराद। आप साहब माशाल्लाह बहुत सी तकारीर आपकी सुनने में नज़र आई हैं, बड़े शहरों में गए हैं, सबसे ज़्यादा किस शहर में जाने का इत्तेफाक हुआ? तकरीबन ये तो मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि शहर में हर साल ही जाता हूँ। हाँ जी, जहाँ जहाँ मेन कॉन्फ्रेंस से हैं वो हर साल ही बुलाते हैं। मसलन ये कारी अबू बकर सिद्दीक साहब बैठे हुए हैं गग्गो मंडी से, इनका अदारा है जामिया उस्मानिया जलमेरा रोड पे, वहाँ हर साल मैं आता हूँ। हर साल ही मेरी आखिरी तकरीर होती है। इस तरह कारी यासीन साहब हैं, इस तरह और भी दीगर दोस्त अहबाब हैं जिनके यहाँ कॉन्फ्रेंसें होती हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके यहाँ हर साल जाता हूँ। तो इब्तदा में सबसे ज़्यादा मेरे प्रोग्राम जो हैं ज़िला बावल नगर में हुए हैं। इधर आरफ वाला मैं कई दिन आके रहता था इस तरह, और अब भी कारी अबू बकर के यहाँ और इस तरह दीगर वज़ाफ़ात में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो ज़िला बावल नगर में मुझ पे पाबंदी आयद कर दी गई पूरा साल ही, और काफ़ी सालों से मुझ पे पाबंदी थी, अब उठी है। तो दोस्तों ने उधर अल्हम्दुलिल्लाह 1, 2, 3 जनवरी के प्रोग्राम रखे हैं। मैं जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ज़िला बावल। साहब ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो आपको आज भी याद हो, जो हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहें? मसला ख़ताबत के मैदान में तो इब्तदा में बहुत ज़्यादा यानी कि तकालीफ़ भी आई हैं। मैं जब मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी तो इब्तदा में सन 96 में मौलाना मंजूर साहब हमारी जमात के बहुत बड़े ख़तीब थे, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे साथ लिया तो उन्होंने मुझे मैदान ख़िताबत में निकाला और उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, और वो अपने तकरीर से पहले मुझे 10 मिनट का टाइम लेके देते थे। तो बाज़ दफ़ा बाज़ लोग कहते थे जी आप तकरीर आप शुरू करें, इनको रहने दें, तो मैं परेशान हो जाता था। तो मौलाना मंजूर साहब उस वक़्त मुझे दिलासा देते थे, ये आज आपको टाइम नहीं देते, एक वक्त आना है, इन्होंने आपसे टाइम मांगना है, आपके पास टाइम नहीं होता। हाँ जी, ये उनका दिलासा था। और बहुत ज़्यादा मौलाना मंजूर साहब ने मेरी हौसला अफजाई की है, मैदान खिताबत में निकाला है और मेरी तरबियत की है। तरबियत के हवाले से मौलाना मंजूर साहब और मेरे लिए दुआएं की हैं। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और दुनिया आखिरत की नेमतों से माला माल फरमाए। आप साहब सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान नस्ल के नाम कोई अहम पैगाम? नौजवान नस्ल के नाम मैं यही पैगाम दूँगा कि आप अपने वालदैन, बूढ़े वालदैन की इज़्ज़त करें, अदब करें, एहतराम करें, और जो अपने वालदैन का अदब व एहतराम करता है अल्लाह उसको किसी मैदान में हार नहीं देता, वो हर मैदान में इंशाअल्लाह। मैं अमूमन अपनी तकारीर में ये बात करता हूँ कि वालदैन की दुआएं ली हों, वालदैन के फ़ौत होने के बाद भी जब तक इंसान ज़िंदा रहता है वालदैन की दुआएं उसके साथ काम करती हैं। अपने असातिज़ा का अदब कीजिए, बड़ों का अदब कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। ये फ़ेसबुक जो है इसको छोड़ दें, अल्लाह का ज़िक्र व अज़कार करें, कुरान को कसरत से पढ़ें,
और इंशाअल्लाह नौजवान नस्ल जो है इस वक्त तबाह बर्बाद हो रही है। ये जब से ये फेसबुक आई है, हमारे जो बच्चे हैं ना फेसबुक के वो कंजरों के ड्रामे देख देख कर बेअदब हो चुके हैं। वो किसी का अदब नहीं करते, बाप का अदब, माँ का अदब, बहनों का अदब नहीं करते। तो मैं ये अपनी नौजवान नस्ल को कहूँगा कि नमाज की पाबंदी करें और ज़िक्र अज़कार करें, कुरान पढ़ें कसरत से, वालदैन का अदब एहतराम करें, असातिज़ा का अदब एहतराम करें। इंशाअल्लाह ताला आप हर मैदान में कामयाब होंगे, बल्कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब हाफ़िज़ यूसुफ पसरूरी साहब, इनका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का जो हमारे साथ खुसूसी कावश की गई है मोहतरम जनाब कारी यासिन जज़ानी साहब, इनके मदरसे में आज हाफ़िज़ साहब जो है मौजूद थे, इन्होंने हमें टाइम दिया। इन दोनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह टी वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नई अदबी और दीनी शख्सियत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टी वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी नासर।